अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चूँकि आपको पता ही है कि कोरोना पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और इस वजह से तालीमी इदारे बंद पड़े हैं और उस कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 8th की जियोग्राफ़ी के पहले चैप्टर के बारे में जो कि रिसोर्स है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले रिसोर्स को जानेंगे, रिसोर्स के बाद इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताएँगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्स जिसे आप बोल सकते हो। जिसमें क्लासिफिकेशन इसकी बेसिकली 3 टाइप्स पे हुई है। नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। पहले हम जानना चाहेंगे रिसोर्स क्या होता है। एनीथिंग, यहाँ पे मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है, एनीथिंग दैट फुलफिल्स अ ह्यूमन नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि कोई भी ऐसी चीज़, यहाँ पे आपको बताएँगे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंसानी ज़रूरत को पूरी करती हो, उसे हम रिसोर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे वर्ड आप बोल सकते हो कि एनीथिंग, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगी में काम आती है और उसकी यूज़ेबिलिटी हो, यूटिलिटी हो और वो हमारी जो नीड है उसको फुलफ़िल करती है, उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आप यहाँ पे लिखा है वाटर। इंसान प्यासा है तो उसको पानी की ज़रूरत है, वो पानी पीता है तो उसकी प्यास जो है बुझ जाती है। या हम हवा पे ही ज़िंदा रहते हैं, तो जैसे वो हम एयर या ऑक्सीजन जिसको आप बोल सकते हो, वो हम इन्हेल करते हैं, वो हमारी ज़रूरत को पूरी करता है। जैसे हमें सर्दी लग गई तो वहाँ पे क्लोथ्स हमने पहने हैं, क्लोथ से हमें गर्मी लगती है, तो उसने हमारी जो है सर्दी की जो नीड है वो फुलफ़िल की। इसी तरह आज आप देख सकते हो कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये एडवाइज़री जारी हो रही है हर तरफ से कि स्टे होम स्टे सेफ। तो यहाँ पे जिसका मकान है वो मकान में ही रहेगा। तो आज ये जो ज़रूरत है, ये हाउस एक बहुत यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो है रिसोर्स के रूप में सामने आता है। यहाँ पे घरों में रहना वो हमारी वो मेन एक ज़रूरी जो है कमी को पूरी करता है। वो स्टे होम स्टे सेफ। जब हम अंदर रहेंगे घर में तो हम ये घर वाली कमी ये जो है हमारे मकान जो है पूरे करते हैं, जिससे हम सेफ हैं। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्स आपको बताएंगे। रिसोर्स में पहले आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल ये वो रिसोर्स हैं जो कि कुदरत ने हम पे अता किए हैं और जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में और जिनको बहुत ज़्यादा तब्दील करने की ज़रूरत। दैट सॉर्ट ऑफ रिसोर्स डजेंट नीड टू मच ऑफ मॉडिफिकेशन। यानी ये मतलब वहाँ से ही तैयार हुए होते हैं, यानी इनमें कोई बदलाव, उतना ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप नेचुरल बोलोगे, नेचुरल से ही नाम पता चलेगा, ये कुदरत की तरफ से हम पे अता किए हुए रिसोर्सेस होते हैं। यहाँ पे वाटर है, ये भी नेचुरल है, एयर है, ये भी नेचुरल है और फॉरेस्ट्स है, जंगलात जिसे आप बोल सकते हो, ये भी नेचुरल है। इसमें इंसान की कोई मुदाखलत है नहीं। तो वो रिसोर्सेज, वो ज़राए जो कुदरत ने हमें दिए हैं, वो वसाइल जो कुदरत ने हमें दिए हैं, जिन्हें हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके बाद इसके अपोजिट जो आता है वो मैन मेड, या जिसे आप आर्टिफिशियल रिसोर्स भी कह सकते हो। मैन मेड रिसोर्स, इंसान इन नेचुरल रिसोर्स को अपनी अक्ल के बलबूते पे इस्तेमाल करता है और उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी में उनको काम में लाता है। जैसे बिल्डिंग्स है, रोड्स है, या मेरे हाथ में ये कलम आप देख सकते हो, ये भी इंसान ने बनाया है। लेकिन इसने कैसे बनाया? उन्होंने कुछ नेचुरल ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को बनाया। जैसे सीमेंट, वो भी एक ग्राउंड पाउडर है। इसमें बिल्डिंग में जंगलात का भी इस्तेमाल होता है, मिट्टी का भी इस्तेमाल होता है। जैसे रोड्स, इसमें भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है जो कि बेसिकली नेचुरली होते हैं। और फॉरेस्ट, या ये पेन है, देखिए ये भी बहुत सारे ऐसी चीज़ों का बना हुआ है जैसे नेचुरली ओकरिंग है। इसके बाद बात होगी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स आपको यहाँ पे
पीपल एज रिसोर्स यानी हम इंसान, वो भी हम इंसान भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि हम अपनी अक्ल के बलबूते पे इन सारे रिसोर्स का सही और जुडिशस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन पीपल, हम तमाम लोग, ये भी कुदरत की एक मखलूक है, और ये सबसे, इसे अशरफुल मखलूक़ात भी कहते हैं। तो ये एक मेन रिसोर्स के रूप में यहाँ पे सामने आते हैं। अगले वीडियो में आपको रिसोर्स के बहुत सारे टाइप्स अभी जानने हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। खुदा हाफिज़।